तीसरी बात अक्लुल हलाल, ये वो बुनियादी उसूल है जो हमारी जिंदगियों में उतर जाने चाहिए और हम एक साले और खूबसूरत इंसान बन के इस मुआशरे का हिस्सा बन सकते हैं। अक्ल हलाल जिंदगी में शामिल हो तो जिंदगी को जमाल नसीब होता है और बातिन और जाहिर को तमानियत नसीब होती है। अगर रिस्क पाक नहीं है तो आप काबे भी जाएं तो वहां भी आप महरूम पलटेंगे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा लंबा सफर करके गया, अश अकबर के लफ्ज हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, सफर की गर्द पड़ी हुई है और लिबास भी फटा हुआ है, शिकस्ता हालत, परागंदा सूरत, और खड़ा है काबतुल्लाह के सामने। ये मुद्दु यदै है, दोनों हाथ लंबे कर करके दुआ मांग रहा है और क्या कहता है, ए अल्लाह व मतमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम। फरमा उसका खाना हराम का है, उसका पीना हराम का है, उसने जो लिबास पहना वो हराम का है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, बताओ उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। अब लंबा सफर काट के हरमे काबा में पहुंचे, गुलाफ को पकड़ पकड़ के दुआएं कर रहा है, लंबे लंबे हाथ करके दुआएं मांग रहा है, मुल्तजम से लिपटा हुआ है, हतीम में सजदा रेज होके रो के दुआएं मांग रहा है, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? इसलिए कि उसके पेट में लुकमा हराम का है, उसके बदन पे लिबास हराम का है। तो इस्लाम ने जितना जोर हलाल कमाने, हलाल खाने और हलाल इख्तियार करने पर दिया है, तो एक मोमिन अगर इस्लाम के मुबादियात से भी आगा हो तो उसकी तो जिंदगी के अंदर जो है वो हराम घुस ही नहीं सकता है, बल्कि वो मशकूक से भी इज्तिनाब करे। चौथी चीज कफ्फुल अज़ा, अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे वजूद से किसी को जरर और तकलीफ ना पहुंचे। हमारा इस्लाम तो हमें यह बताता है कि तुम प्याज या लहसुन खा के मस्जिद में ना जाओ कि तुम्हारे मुंह से जो स्मेल आती है उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो ये इस्लाम की दी हुई तालीमात हैं कि मस्जिद में भी जाना है तो अपने आप को देखो कि तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तुम्हारे रवैये इतने खूबसूरत हों, तुम्हारे हमसाए बताएं कि ये वाकई मुसलमान है। मुसलमान की तारीफ की गई, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान कौन है? जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान भाई महफूज है, तो वो मुसलमान है। अल्लाह अकबर। हम ये जो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, इसको कहते हैं तहियतुल मुस्लिम, मुसलमान का तहय्युत। तो इसमें इसके मानी पे गौर करें तो हम उसको जमानत दे रहे होते हैं, अस्सलामु अलैकुम, तेरे ऊपर सलामती हो। तो हम अपनी जानब से उसे जमानत देते हैं, मेरे भाई मेरी तरफ से तेरी इज्जत, तेरी जान, तेरी आबरू सलामत है, अब मेरी जानब से तू परेशान नहीं होना, मैं तुझे सलामती की जमानत देता हूँ। और वो आगे से क्या कहता है, वालेकुम अस्सलाम, मेरे भाई फिर मेरी जानब से भी तेरा सब कुछ महफूज है। अगर सलाम का मफहूम अच्छी तरह हमारी रूहों में उतर जाए तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि हम जिसको अस्सलामु अलैकुम कह दें फिर उससे हम धोखा करें या उसकी आबरू पे हमलावर हो या उसके माल पे हमलावर हो जब अस्सलामु अलैकुम कह दिया। क्योंकि जो हमें लफ्ज बोलने के लिए कहा गए उसके पीछे फलसफा है लफ्जों का। ये फूल है, इनको देखकर सुभान अल्लाह कहने का कहा गया है, पहाड़ों को देख के अल्लाह अकबर कहने का कहा गया है। पहाड़ों को देख के सुभान अल्लाह कह दें और फूलों को देख के अल्लाह अकबर कह दें, ऐसा क्यों नहीं कह देते? लेकिन नहीं, इसलिए कि जब पहाड़ों को देखते हैं तो दिल में उनकी हैबत पैदा होती है। इतने बड़े पहाड़, समुद्र को देखते हैं तो उसकी हैबत पैदा होती है, इतना बड़ा समुद्र ता हद नजर फैला हुआ, तो जब उसकी बड़ाई पैदा होने लगती है तो फौरन पलटाया गया अल्लाह की बड़ाई की तरफ और कहा बोल अल्लाह अकबर, ये नहीं मेरा अल्लाह बड़ा है। और फूल को जब देखा तो इसकी लताफत की तरफ उलझने लगे, कितना खूबसूरत है, दर्जों में कैसे खुशबू बसी हुई है, कैसे रंग हैं, कैसे जमाल हैं। अल्लाह अकबर। वो क्या किसी ने कहा था ना कि दर्जों की लताफत में खुशबू ने अमा पाई, गुल चीरने वाले ने किस शान से चीरा है। तो क्या कमाल है यार, क्या पत्तियां हैं, क्या रंग है, क्या खूबसूरती है, क्या लताफत है। उलझने लगे, कहा बोल सुबहान अल्लाह, ये क्या है जिसने रंग भरे हैं वो पाक है। तो तेरा दिल उलझ ना जाए तो जो हम बोलते हैं लफ्ज जहां भी बोलते हैं उसके पीछे एक फलसफा होता है। अस्सलामु अलैकुम ये तहियतुल मुस्लिम है। जब हम किसी को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो उसको हमने जमानत दे दी, बस बात खत्म, अब जो है वो मेरी जानब से तू महफूज है। लेकिन हम सलाम भी ले रहे होंगे और हाथ भी काट रहे होंगे और उसकी जेब भी काट रहे होंगे, फिर सलाम नहीं लिया, हमने मुनाफिकत की। तो कफ्फुल अज़ा चौथी चीज। और पांचवी चीज
इज्तिनाबुल मासी, गुनाहों से अपने आप को बचा के रखना। नेकी करना बहुत अहम है, लेकिन नेकी करने से ज्यादा हम अपने आप को गुनाहों से बचाना। क्योंकि शर की कुव्वतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए अपने आप की हिफाजत जब हम करेंगे तो हम एक अच्छी सूरत में आगे बढ़ेंगे। और छठी चीज वो है अत्तौबा। तौबा तसलसल के साथ करते रहिए। ये तसव्वुर के बुढ़ापे में तौबा करेंगे, ये तसव्वुर कहां से आया? या हमारे यहाँ आजकल ये कल्चर पैदा हुआ है कि लैलतुल कदर या शबरात के दिन सारे जुड़ के तौबा करने बैठ जाते हैं और पूरा साल अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं। ऐसा नहीं है। मेरे हुजूर के दामन पे एक भी गुनाह का धब्बा नहीं था। हम नबियों की इस्मत के कायल हैं, किसी नबी पर कोई गुनाह का धब्बा नहीं होता। अगर इस इम्कान को भी तस्लीम कर लिया जाए तो सारी शरीयत मशकूक हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद हुजूर फरमाया, मैं दिन में अल्लाह से 100 बार तौबा करता हूँ, एक दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। मैं और आप देखें कि हम क्या इस मामूल को अपनी जिंदगी में शामिल किए हुए हैं। जब इंसान तौबा करता है, जब गुस्ल कर लेता है ना एक दफा, तो फिर वो बच बच के चलता है कि कोई घर दोबारा पड़ ना जाए। और जब वो लुथड़ा हुआ हो तो फिर उसको परवाह भी नहीं होती। इसलिए हमें बार बार गुस्ल करने की, बार बार तौबा करने की तलकीन की गई है, ताकि हम फिर नए गुनाहों से बचते रहेंगे। तो अपनी जिंदगी में तौबा का तसलसल कीजिए, शाम सवेरे सुबह बार बार अल्लाह से तौबा की रुजू कीजिए। और आखिरी चीज अदाउल हुकूक, हुकूक का अदा करना। हमारे ज़िम्मे जो हुकूक आयद होते हैं वो हमारे वालिदैन के हैं, वो हमारे बहन भाइयों के हैं, वो हमारे दोस्तों के हैं, हमसायों के हैं, हमारे असातिज़ा के हैं, क्लास फेलोज के हैं। वो हुकूक हत्ता के जानवरों के क्यों ना हो, तो उन हुकूक को हम अदा करने वाले दस्तबरदार नहीं हो सकते हम उन हुकूक से। ये मोमिन की जिंदगी है, ये हमारा नज़्म हयात है, ये इस्लाम का दिया हुआ मंशूर है, ये तरीका जिंदगी है कि हम एक एक के हक को अदा करते हुए अपनी जिंदगी को बसर करें। बिलखुसूस मैं तलबा से मुखातिब हूँ कि ये उम्र तरबियती एतबार से सबसे अहम उम्र है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 15 साल से लेकर के 20 साल तक की उम्र में इंसान के नजरियात पुख्ता होते हैं और उसकी आदतें जमती हैं। ये दूसरे कहते हैं 13 से 19 साल तक की उम्र, वो कहते हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल है। तो 13 से 19 साल या 15 से 20 साल तक की उम्र, बास का तो होता है कि अभी बच्चे हैं, माँ बाप भी सुस्ती करते हैं कि इनको तहज्जुद का आदी अब क्यों बनाएं, अभी तो ये बच्चे हैं, इनको इन चीजों से, छोटी छोटी चीजों का आदी अब क्यों बनाएं। जब बड़े होंगे, समझदार होंगे, जिम्मेदारियों का बोझ आएगा, सब कुछ कर लेंगे। तो फिर उस वक्त करना मुश्किल होता है, फिर कर नहीं पाता बंदा। तो जो सीखना है, जो आदतें पुख्ता करनी है, वो इसी जिंदगी में होती है। तो ये आपका एक मौका है, आपका कोई एक माहौल फराहम हुआ है। आपके हमसाए आपके क्लास फेलोज हैं जो आपके साथ कमरे में रह रहे हैं। हमसायगी के हुकूक अदा करने का जो अंदाज है वो यहाँ ही सीखिए और अपने अंदर उसको मुतहक्किक कीजिए और पुख्ता कीजिए। इसी तरह अपने गुफ्तगू के लहजों में शाइस्तगी, अपने अंदाज के अंदर खूबसूरती और अपने रवैयों के अंदर जमाल पैदा करने की कोशिश करें। अपने आप को मुअस्सर बनाएं और शरीयत के बताए हुए उसूल और ज़ाब्तों के मुताबिक आप जब जिंदगी के चंद दिन गुजार लेंगे, फिर जिंदगी गुजारने का नशा आने लग जाएगा। क्योंकि जब हम अपनी ख्वाहिश की जिंदगी गुजारते हैं तो फिर हम खुद बेचैन और मुस्तरब होते हैं, इसलिए कि हमें उस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरह हमारे रब ने हमें बताया है। इस तरह ये वजूद जिस पाकीज़ा जात ने बनाया है, उसने हमें बताया है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इस जिंदगी को कैसे गुजारना है। और फिर इंसान को एक मॉडल और नमूना भी चाहिए। तो कहा नमूना देखना है तो मोहम्मद अरबी की जात देख लो। इधर देखते जाओ और जिंदगी गुजारते जाओ, देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी पुरवकार गुजरती है। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की बरकतें दे, अपनी पनाहों और अपनी अमान और अपनी हिफाजतों का हिसार दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।